अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या हुआ जब एक वर्कर फेसबुक की लाइव स्ट्रीम के दौरान जलकर राख हो गया और कैसे एक चाइनीज लड़की लाइव वीडियो के दौरान लाखों लोगों के सामने मौत के घाट उतर गई, प्लस किस तरह एक लड़के को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव वीडियो पर मरने वाले दुनिया के सबसे अनलकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डिमोंटी। दोस्तों, ये 18 मई 2023 का एक दिन था। नॉर्थ कैरोलिना में एक शख्स रहता था जिसका नाम डिमोंटी था। डिमोंटी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और उस दिन ये अपनी टीम के साथ एक साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आया हुआ था। ये लोग अपने काम में बिजी थे कि अचानक बिल्डिंग का जनरेटर स्पार्क हुआ और इसमें आग लग गई। ये आग इतनी शदीद थी कि इसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी हुई थी उस वक्त वहां 120 वर्कर काम कर रहे थे, जिनमें डिमोंटी भी शामिल था। इन वर्कर्स ने फौरन फायर फाइटर्स को कॉल की और वो आकर वर्कर्स को आग से निकालना शुरू हो गए। डिमोंटी और इसका साथी छठे फ्लोर पर फंसे हुए थे। फायर फाइटर्स ने इन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस फ्लोर पर आग और धुआं इतना ज्यादा फैल चुका था कि उस जगह पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फायर फाइटर्स ने इन दोनों लोगों के अलावा बाकी तमाम वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इन्हें बाहर निकालना इनकी बस की बात नहीं थी। डिमोंटी ने जब देखा कि उसे और इसके साथी को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा तो इसने अपना मोबाइल निकाला और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दी। पहले इसने मदद के लिए रेस्क्यू टीम को आवाज दी, लेकिन जब इसकी मदद के लिए कोई नहीं आया तो इसने अपने फादर को हेल्प के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जब डिमोंटी के घर वालों ने इसकी लाइव स्ट्रीम देखी तो इनके होश उड़ गए। इसके वालिद ने जब अपने बेटे की दर्दनाक आवाज सुनी तो वो इसे बचाने के लिए साइड पर आ गए, लेकिन उस जगह पर इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी कि अंदर जाना किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं था। काफी देर तक ये लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा और इसकी फैमिली वाले बेबसी से इसे देखते रहे। ना तो वो इसे बाहर निकाल सकते थे और ना ही इसके लिए कुछ कर सकते थे। आखिरकार लाइव वीडियो के दौरान ही आग ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और ये और इसका दोस्त दोनों ही आग में जलकर राख हो गए। जस्ट इमेजिन कि ये आखिरी वीडियो देखकर इसकी फैमिली और इसके बेबस फादर का क्या हाल हुआ होगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। I'm at South Park right now at work. The building on fire and I can't get out. The building on fire. I'm trapped inside, me and my man. हेलन नाइबोटो। दोस्तों, ये स्टोरी मई 2022 की है। कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो में हेलन नाम की एक लड़की रहती थी। इसकी उम्र 24 साल थी और ये एक नर्स थी। ये अक्सर फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करती थी और इसके काफी सारे फॉलोअर्स भी थे। 18 मई 2022 को जब ये अपने काम से फारग हुई तो इसने अपने क्लिनिक के पास मौजूद एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दी। हेलन ने पूल में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग तो शुरू कर दी थी, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इसे ना तो स्विमिंग आती थी और ना ही इसने कोई लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। ये अपने फैंस के साथ चैट भी कर रही थी और साथ साथ पूल की सेफ साइड पर स्विमिंग भी कर रही थी जहां इंसान डूबता नहीं है। लेकिन 2-3 दफा इसने पूल में डाइव किया और फिर वापस आकर अपने व्यूअर्स के साथ चैट करती रही। लाइव स्ट्रीमिंग और एंजॉयमेंट में ये इतनी मगन हो गई कि इसे पता ही नहीं चला कि कब ये पूल की डीप साइड तक चली गई। इसे स्विमिंग तो आती नहीं थी, इसीलिए जब ये गहराई में गई तो इसके लिए पानी से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसने हाथ पांव मारकर बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये पानी में डूब रही थी तो उस वक्त भी इसके मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। इसके व्यूअर्स इसे पानी में डूबता हुआ देख रहे थे और इसकी चीखों की आवाज भी सुन रहे थे। हेलन की किस्मत इतनी खराब थी कि डूबते वक्त इसके आसपास भी कोई नहीं था जो इसे डूबने से बचा लेता। काफी देर तक हेलन पानी में हाथ पांव मारकर मदद के लिए चीखों पुकार करती रही, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया और आखिरकार ये पूल में डूबकर ही मर गई। अफसोस की बात यह है कि लोग इसे लाइव मरते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर सकता था। ये इंसिडेंट वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। याओ जोमी। दोस्तों, ये टेरिफाइंग ट्रेजेडी चाइना में रहने वाली एक 23 साल लड़की के साथ पेश आई थी। इसका नाम जू था और ये क्रेन ऑपरेटर थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर भी थी। इसके टिकटॉक पर 753 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर थे और जब ये लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तो इसके 80% से भी ज्यादा फैंस इसे देख रहे होते थे। 20 जून 2023 को जब ये अपने काम से फारग हुई तो इसने अपने क्रेन कैबिन में ही बैठकर टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दी। जिस वक्त
वक्त ये स्ट्रीमिंग कर रही थी उस वक्त इसकी क्रेन कैबिन 160 फुट की ऊंचाई पर मौजूद थी। एनीवे काफी देर तक ये लाइव आकर अपने फैंस को एंटरटेन करती रही और फिर इसने कैबिन से निकलकर स्टेयर से नीचे जाने का फैसला किया। अभी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चली रही थी कि कैबिन से बाहर निकलते ही इसका पांव बुरी तरह स्लिप हो गया। जैसे ही इसका पांव स्लिप हुआ ये 160 फुट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिरना स्टार्ट हो गई। इवन जब ये जमीन पर गिर रही थी उस वक्त भी इसका मोबाइल इसके हाथ में ही था। इसके फैन इसके साथ होने वाले इस हादसे को लाइव देख रहे थे, इसकी चीखों की आवाज भी सुन रहे थे। इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इसके हस्बैंड और बच्चों ने भी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जू को अपनी आंखों से जमीन पर गिरते हुए देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि इसके घर वाले इसे बचाने के लिए पहुंचते ये अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए वहीं पर दम तोड़ गई थी। सोचने की बात यह है कि जब इसके हस्बैंड और खास करके बच्चों ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा होगा तो इनका क्या हाल हुआ होगा। ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था। अर्नेस्ट विल्सन, दोस्तों ये जो यंग बॉय आप दिख रहे हैं ये मैरीलैंड में रहता था और इसकी उम्र 16 साल थी। विल्सन को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करने का बहुत शौक था। 3 अप्रैल 2020 को इसने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि कल ये लाइव आकर अपने फ्रेंड के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलने वाला है। खैर अगले दिन इसने अपने दोस्तों को घर पर बुलवाया और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। पहले ये लाइव आकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। इसके बाद तमाम दोस्तों ने हाइड एंड सीक गेम खेलना शुरू कर दी। विल्सन की लाइव स्ट्रीमिंग भी अभी चल रही थी कि इसके दोस्तों ने इसे बाहर जाकर काउंटिंग करने के लिए कहा ताकि वो अंदर छुप सकें। ये ऑन वीडियो के साथ ही बाहर आ गया और इसने लाइव ही काउंटिंग स्टार्ट कर दी। खेल के साथ साथ विल्सन अपने व्यूअर्स के साथ बातें भी कर रहा था। खैर ये अपनी काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद अंदर गया और घर के हर कोने में से अपने साथियों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद इसे 3 लोग मिल गए। ये गेम काफी मजेदार हो चुकी थी। अपने 3 दोस्तों को ढूंढने के बाद ये मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए ही दूसरे दोस्तों को ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकला इसने देखा कि कोई शख्स इसके घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही कहा कि वो इस शख्स को नहीं जानता और ये उसका कोई दोस्त भी नहीं है, लेकिन इससे पहले कि इसका पता लगा पाता कि ये कौन है, इस बंदे ने हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल से विल्सन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। जब विल्सन को गोलियां लगी तो इसकी लाइव स्ट्रीम ऑन थी, लेकिन इसका मोबाइल गोलियां लगने की वजह से इसके हाथ से गिर गया था और इसके किलर का चेहरा लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आ सका। खैर जब विल्सन के दोस्त गोलियों और इसकी चीखों की आवाज सुनकर बाहर आए तो इसकी बॉडी खून से भरी हुई थी और इसका कातिल वहां से भाग चुका था। विल्सन गोलियां लगने की वजह से इतना शदीद जख्मी हो चुका था कि इसकी मौके पर ही डेथ हो गई। वेल इस लड़के की जान किसने और क्यों ली इस बात का तो पता नहीं, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात कैप्चर कर लिए थे। इवन इसे गोलियां लगने और इसकी चीखों तक की आवाज को सब लोगों ने लाइव सुन लिया था। वेल इससे ज्यादा स्केरी लाइव इंसिडेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।